सस्पेंस तो रहने दीजिए, कुछ तो बताइए कि हाँ। अभी कुछ नहीं बताएंगे, अभी थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, अभी सिर्फ उत्कर्ष पे कंसंट्रेट करिए और जीनियस पे कंसंट्रेट करिए। अच्छा, आपने धर्म जी के साथ में काम किया, सनी जी के साथ में काम किया, कुछ बताएंगे उनके बारे में? कितना बोल चुका हूँ धर्म जी के बारे में। धर्म जी जैसा लवेबल इंसान, हुकूमत से यात्रा शुरू हुई एज ए डायरेक्टर, और हुकूमत, ऐलान जंग, तहलका, फरिश्ते, लगातार 4 सुपरहिट फिल्में, फिर पुलिस वाला गुंडा हमारे प्रोडक्शन में बनी, फिर अपने, कितनी फिल्में धर्म जी के साथ बनी हैं। तो धर्म जी के साथ तो मेरा लेजेंडरी सफ़र रहा है। और धर्मेंद्र जैसा स्टार, इतना बड़ा आइकन इस देश में एक ही हो सकता है। 55 साल हो गए, आज भी अंगद के पांव की तरह वहीं खड़े हुए हैं, निडर, अडिग। धर्मेंद्र एक ही है, ना कभी आया ना कभी आएगा। जो भी आप बोले, ही मैन बोले, कुछ भी बोले, पर मैन उनके अंदर जो है वो बहुत कमाल है। सनी पाजी के साथ उन्होंने कई फिल्में की हैं, कई फिल्में। हाँ, सनी पाजी धर्म जी के पुत्र हैं, तो गुण तो धर्म जी जैसे ही होंगे। और बहुत ही अच्छे इंसान है, थोड़ा कम बोलते हैं मगर बहुत लॉजिक से सोचते हैं और बढ़िया इंसान है। गदर के टाइम पे कुछ बातें हुई थी, क्योंकि साई है जैसे कम बोलते हैं, तो कुछ कैसे? ये बातें की जरूरत क्या है, काम बोलता है। गदर में उनका काम बोल रहा था। सनी साहब क्या है, सीन पढ़ लेते हैं, सीन में अगर प्रॉब्लम हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन गदर के किसी सीन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, जैसे लिखे थे वैसे शूट होते गए। कहीं बोला नहीं कि वो पाइप हम उखाड़ेंगे? तो ये था जब ये सीक्वेंस था हैंडपंप उखाड़ने वाला, तो सब लोगों को बड़ा इलॉजिकल लग रहा था। हर कोई बोलता था यार ये कहाँ इतना इलॉजिकल, ऐसा कैसे हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा था, इमोशन इतना बड़ा था कि आदमी बिल्डिंग ही उठा ले। मुझे तो लगता था मैं बिल्डिंग ही उठा लूँगा। तो मैंने सनी साहब से डिस्कशन किया, तो और मेरा एक लॉजिक था, मैंने कहा देखो इमोशन कितनी बड़ी चीज़ होती है। हनुमान जी ने भी तो पर्वत उठा लिया था ना। ठीक है, हमारा कैरेक्टर हनुमान जी भगवान नहीं है, इंसान है, लेकिन इमोशन तो वही है ना। तो कृष्ण ने भी पर्वत उठा लिया था। तो ठीक है, हमारा कैरेक्टर कृष्ण जैसा महान नहीं है, कृष्ण नहीं है, लेकिन इमोशन तो वही है ना। तो जब इमोशन होता है तो मुझे लगता था, स्क्रिप्ट पढ़ता था कि मैं बिल्डिंग उठा लूँ, बिल्डिंग उठा के इनके सर पे दे मारूँ, मुझे ऐसा लगता था, पर वो संभव नहीं था। तो मैंने हैंडपंप देखा कि हाथ में आ सकता है, तो मैंने हैंडपंप लगवाया खास उस बिल्डिंग के बाहर, और मैंने कहा ये करना है। बहुत सब लोग जैसा मैंने आपसे कहा एग्री नहीं थे। सनी साहब के पास गया, सनी साहब कन्विंस थे। सनी साहब ने बोला हाँ इस इमोशन में मैं ये कर सकता हूँ। सनी साहब ने हाँ बोल दिया, फिर मुझे क्या था। आज देखो वो सीन आइकॉनिक सीन बन गया। भारत की बॉलीवुड जब तक रहेगा ये सीन रहेगा। कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, कॉमेडियन लोग, ठीक है, उनको भी एंटरटेन का कोई साधन मिलना चाहिए। मजाक तो शोले का भी बनते हैं, मुगले आजम के भी सीनों का बनता है, उसका क्या है। लेकिन पब्लिक के दिल में जब वो सीन देखती है, आज भी पिक्चर में जब वो टीवी पे पिक्चर आती है, पब्लिक जब भी जिस लम्हे में भी वो सीन देखती है घर के टेलीविजन पे बैठकर, तो मजाक नहीं बनाती, तालियां उड़ाती, बजाती है। सो आपने तीनों को साथ में लिया, आपने बनाई धर्म जी, ये कैसे कन्विंस किया आपने कि तीनों को साथ में? भाई तीनों के संग तो काम करना ही था, इसमें कन्विंस के तीनों खुद भी चाहते थे, बस कहानी ढूंढ रहे थे। 2, 3, 4 साल लगे कहानी ढूंढने में। जिस दिन कहानी बनी एक दिन में तीनों एग्री हो गए। तीनों घर के थे, तीनों को सिर्फ कहानी सही चाहिए थी। और कहानी जब तक सही नहीं आई मैंने भी उनको प्रेशराइज नहीं किया। जिस दिन कहानी सही आई उसी दिन उसी घंटे में तीनों एग्री हो गए। इसको ये भी सुना था कि फिल्म इसका पार्ट 2 बनने वाला है, पूरी फैमिली को लेके। इसमें कुछ सच है कि अपने का हाँ, अपने का पार्ट 2 हाँ, बहुत सारी बातें चलती हैं। ये कहानी तो मिलनी चाहिए ना। क्या होता है जब आप पिक्चर कल्ट बन जाती है, जब पिक्चर कल्ट बन जाती है तो उसकी पार्ट 2 बनना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे गदर का पार्ट 2 बड़ा मुश्किल है, अपने का पार्ट 2 बड़ा मुश्किल है। इतनी इमोशनल फिल्म है, रेगुलर और एवरेज फिल्मों के पार्ट 2 कई दफे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी बड़ी हिट के भी पार्ट 2 बने हैं, पर बड़ा रेयर होता है। अक्सर रेगुलर और एवरेज फिल्मों के पार्ट 2 बन जाते हैं। गदर का नहीं बन सकता, शोले का नहीं बन सकता, अपने का भी बड़ा मुश्किल है बनना, मुगले आजम का नहीं बन सकता, कैसे बनेंगे? सुना था एक अफवाह आई थी, या अफवाहें तो रोज चलती रहती है। अफवाहों का क्या है, अफवाहें तो अखबार वालों के पास और टेलीविजन वालों के पास, उनकी भी मजबूरी है बेचारों की, उनको भी 24 घंटे कंटेंट चाहिए। तो उनको भी मैं कुछ नहीं बोलता, भाई आप अपना बोलो, अच्छा है। अफवाहों के जरिए से हमारा नाम तो लेते रहते हैं हम। अनिल जी, कई बार ऐसा होता है कि फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पे उतना कमा नहीं पाती, लेकिन दिल के करीब होती है, अपने डायरेक्टर के पास, राइटर के पास दिल के करीब होती है कि हमारी फिल्म बेस्ट है। लेकिन जब बॉक्स ऑफिस पे आई तो फिल्म चली नहीं, तब क्या लगता है कि कहीं कोई गलती हो गई, कहीं कोई हमसे कोई मिस्टेक हुई। पिक्चर चलती है तो सबकी सफलता, नहीं चलती तो डायरेक्टर की सफलता। इस बात को मैं पूरी तरह लेता हूँ। जब पिक्चर नहीं चलती है तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है।
कुछ तो गलत हुआ है, अब आप उस गलत को ढूंढने की कोशिश करो, बस इतना ही है। तो अब बात करें उत्कर्ष की। जी, उत्कर्ष की क्या तैयारी है अभी, क्या क्या प्लान है? उत्कर्ष अब 4 साल पूरा करके आया है अमेरिका में, पूरा फिल्म डायरेक्टर, राइटर, एक्टर सब करके आया, एज ए एक्टर अपने आप को प्रिपेयर करके आया। अब वो स्क्रिप्ट पे हम लोग बैठते हैं, अब स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे हैं, इस करेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, करेक्टर में हम पूरी तरह से उतर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू द स्किन ऑफ द करेक्टर, मेकिंग हिज बॉडी अकॉर्डिंगली, अपना डांस, अपना सीक्वेंस, अपना एक्शन वो सब अपनी कर रहा है, और बेसिकली प्रेप कर रहा है अपने आप को, और हम प्रेप कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं, और वो कर रहा है अपने करेक्टर की तैयारी। तो ऐसा चल रहा है। कब तक प्लान है आपका? 3 से 4 महीने हमको लगेंगे, नवंबर दिसंबर में हम शुरू करेंगे। तो आपकी जो अमूमन फिल्में होती है वैसे नजर आए कुछ इसमें कुछ अलग? अब मुझे पता नहीं मेरी अमूमन फिल्में कैसी होती हैं। सुना है मैंने अनिल शर्मा एक ब्रांड है, अनिल शर्मा जैसी फिल्म लोग कहते हैं, मुझे कई दफ़े पत्रकार ही लोग ही बोलते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ अनिल शर्मा जैसी फिल्म क्या है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जीनियस जो है वो जीनियस जैसी बनेगी, तहलका जैसी बनी थी, गदर जैसी बनी, महाराजा जैसी बनी, ऐलान जंग जैसी बनी, हुकूमत जैसे बनी, तो श्रद्धांजलि जैसे बनी, तो बंधन कच्चे धागों जैसे बनी, तो माँ जैसी बनी। ये कुछ लोग कहते हैं अनिल शर्मा है या इसमें भाई अब ये एक्शन जो है, लोग जो कहते हैं अच्छी बात है, उनकी कुछ अपेक्षाएं होंगी मुझसे, और उनकी अपेक्षा होंगी मेरी फिल्म में लव स्टोरी होगी, मेरी फिल्म में कहानी होगी, मेरी फिल्म में एक्शन होगा, ऐसी सब उनकी अपेक्षाएं हैं। तो ज़रूर उनकी अपेक्षाओं पे मेरी फिल्म पूरी उतरेगी। क्या अनिल शर्मा जब नाम आता है तो लगता है कि इसमें प्यार भी होगा, इसमें दर्द भी होगा, और इसमें गाने भी अच्छे होंगे। अच्छी होगी। हाँ तो अच्छी बात है ना, मेरी फिल्म लोग सोचते हैं कि कंप्लीट फिल्म है, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अनिल शर्मा की फिल्म कंप्लीट फिल्म होगी, और मैं पूरी कंप्लीट फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे लिए क्या है भाई साहब कि ऑडियंस का 200 रुपया, 250 रुपया, 400 रुपया टिकट का बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 रुपये में आजकल टिकटें आ रही हैं। मैं कोई फिल्म, अब मैं फिल्म अपने आनंद के लिए तो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे फिल्म बनाने में बड़ा आनंद आता है, उसके प्रोसेस में बड़ा आनंद आता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं फिल्म पब्लिक के उस 500 रुपये के लिए बनाता हूँ जो टिकट लेके जब थिएटर में पहुंचेगी तो उसको आनंद आए। मेरे लिए उसका 500 रुपया अपने 50 करोड़ रुपए के में जो फिल्म में लग रहे हैं उससे ज़्यादा कीमती है। तो पब्लिक का आनंद आना बहुत ज़रूरी है। लोकेशन चल रही है, प्लानिंग चल रही है। जब हम नेक्स्ट इंटरव्यू पे बैठेंगे तो बहुत सारी बातों के साथ बैठेंगे। अभी सब तैयारी चल रही है। अभी सिर्फ इतना ही है कि हम अगली फिल्म क्या बना रहे हैं, जीनियस, और जो गदर का जीते था ही इज ग्रोन, और उसका स्वागत करें, उसका सत्कार करें, और कि गदर के बच्चे, गदर के नन्हे मुन्ने क्यूट से सरदार जीते को आप लोगों ने बहुत प्यार किया था। अब वो जीता बड़ा हो गया है और 22 साल का हो गया है। अब वो, मैं उसे लॉन्च कर रहा हूँ अपनी फिल्म जीनियस में। उसको बहुत प्यार दें, दुलार दें, सत्कार दें और आशीर्वाद दें, उतना ही आशीर्वाद जितना आपने गदर के समय उसे दिया था। वो आपके घर का बच्चा है, उसे घर का बच्चा ही समझें। थैंक यू सर। थैंक यू।